जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज फिर बात करते हैं हालात हाज़िरा के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में जो हुकूमत साज़ी का अमल है वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है। अब तकरीबन तमाम ही सूबों की जो है ना वो कार्रवाई वो मुकम्मल हो चुकी है। और बलूचिस्तान की जो है ना वो भी वहाँ स्पीकर डिप्टी स्पीकर तो हो गए हैं, वज़ीर आला का होना है। बाकी सब सूबों में, पंजाब में, सिंध में और आज खैबर पख्तूनख्वा में भी वज़ीर आला का इंतखाब हो गया है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो वज़ीर आला वहाँ वो बन गए हैं। और इसी तरह जो नेशनल असम्बली है उसमें भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर का हो गया है, और आज मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म का भी जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह प्रोसेस आगे तो चल रहा है, कहीं अमन से, कहीं शोर शराबे से। कौमी असम्बली में वाह जो है ना वो हुल्लड़बाजी हुई, नारेबाजी हुई, लेकिन इसके बावजूद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के या पीटीआई के लोग थे उन्होंने भी हल्फ उठा लिया। और ये बड़ी बात है कि सब ने हल्फ उठा लिया है। और ये शोर शराबे तो चलते रहेंगे, ये तो हमारी रवायात हैं पाकिस्तान की कि शोर शराबे इसी तरह होते रहेंगे। उसके बाद जो दो बड़े सूबे हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा पे और दूसरे पंजाब के ऊपर। सिंध वाले तकरीबन एक धीमी चाल अपनी चलते ही रहते हैं और वो तो उसी में चलते जा रहे हैं। लेकिन इनके लिए बड़ा चैलेंज है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए और एक पंजाब के लिए। तो पंजाब की जो वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा थीं, उन्होंने वैसे स्पीच अच्छी की, उन्होंने कम अज़ कम रिकन्सिलेशन की कोशिश की। उन्होंने जो है ना वो हाथ बढ़ाया कि अपोजिशन को भी साथ लेकर चली, उनके बेंचों पर भी गई। मगर इसके मुकाबले में उधर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो स्पीच की है वो जैसा कि उम्मीद थी कि वो जाएंगे माज़ाराई की तरफ और वो उसी गन गरज के साथ और वो तालियों के साथ और वो उस तरह चैलेंज की तरफ जो है ना वो आएंगे, तो उन्होंने वही रवश जो है वो वहाँ अख्तियार की है। एक बात अच्छी है कि उन्होंने कहा कि हम भी अपने आप को पेश करते हैं, हम भी अपने बैलेट बॉक्स खुलवाते हैं, फॉर्म 49 47 निकालते हैं, बाकी भी निकालें। तो चलो एक ये चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी की। और फिर एक चीज़ जो उन्होंने कही वो बड़ी मज़ेदार थी कि उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हुक्मरान मसल्लत किए जाते हैं। तो ये बात जो है ना ये बिल्कुल ठीक है कि 2018 में भी मसल्लत किए गए थे और अब 2024 में भी आप यही कहे कि मसल्लत किए गए हैं। उस वक्त भी आप जब सामने आए हो, इमरान खान साहब जब सामने आए थे तो वो भी मसल्लत ही किए गए थे, इसी तरह जिस तरह के आजकल के हुक्मरानों को कहा जा रहा है कि वो भी मुसल्लत किए गए हैं। तो मुसल्लत आप होते रहोगे, ये आपका मुकद्दर है। तो ये इसी तरह जब आपको कोई मुसल्लत नहीं करता तो आप शोर मचाते हो, जब दूसरों को कोई मुसल्लत करता है तो फिर जो है ना वो देखें इसी तरह आप लोग होते रहोगे। कल जब आपको मुसल्लत करने की बारी आएगी तो वो आपको भी इसी तरह मुसल्लत कर देंगे, उस वक्त आप बड़े खुश होंगे। एक चीज जो अली अमीन साहब ने कही कि पुलिस को जो वार्निंग दी उन्होंने कि एफआईआर खत्म करो नहीं तो सजा के लिए तैयार हो जाओ, तो वो भी बड़ा एक जारहाना कदम था। खैबर पख्तूनख्वा की वो पुलिस है जिसकी ग्रूमिंग पीटीआई ने की है, जो कि पाकिस्तान पूरे की सबसे बेहतरीन पुलिस फोर्स इन्होंने तैयार की थी खैबर पख्तूनख्वा में। वो दुरानी साहब जब वहाँ थे आईजी, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। और खैबर पख्तूनख्वा की ये जो पुलिस है ये इन्हीं की पीटीआई की तैयार की हुई पुलिस है और वो बहुत अच्छी पुलिस है। अब अगर वो गलत इस्तेमाल हुई है या करवा दी गई है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हो गया था। एक यही मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है पीटीआई की गवर्नमेंट को सूबा सरहद में कि उन्होंने पुलिस की इस्लाह करके पुलिस को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयार कर लिया था। मगर उसके बाद बात वही है कि जब हम एज ए माशरा, एज ए कौम अपने आप को एक अमानतदार जो है ना वो प्रूव नहीं करेंगे या हमें अमीनदार रहने नहीं दिया जाएगा, तो फिर क्या करेगी वो पुलिस भी और क्या करेगा कोई और। तो ये एक उन्होंने चैलेंज किया अपने ही तैयार करदा पुलिस के लिए, बड़ा चैलेंज था उनका। तो ये चीजें तो लगी, अगर मेरे दिल को जो एक बात लगी है जो कि वो कर सकती हैं, वो मरियम नवाज की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं सरप्राइज विजिट करूंगी। चलो ये भी एक सस्ती शोहरत की बात होती है, मगर उन्होंने कहा कि सफाई जो है ना मैं लाहौर को
2-3 हफ्तों का उन्होंने टाइम दिया है कि लाहौर पूरे की गली गली को साफ होना चाहिए। अब ये चीज है जो मुझे पसंद आई है कि खुदा करे कि हम अपने मुल्क को या अपने सूबे को साफ कर सकें। उनका यानी ये नहीं कि जमीनी सफाई खाली करनी चाहिए, जमीनी सफाई भी अक्कासी करती है आपकी ज़हनी सफाई की। यानी सफाई निस्फ़ ईमान है, यह हदीस है, हमारे ईमान का एक हिस्सा है। मगर जब पाकिस्तान में आप देखें, लाहौर में देखें, रावलपिंडी में, हर जगह वैसे पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है माहौल, जबकि इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिए हैं जो है ना वो सफाई करने के, मगर ये लाहौर की हद तक नहीं होना चाहिए। बात यह है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हो। बाकी आपने क्या IMF वो तो सारा कुछ लगा रहेगा और आपकी ये लड़ाइयाँ झगड़े भी लगे रहेंगे। कम अज कम सफाई तो एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी है जो आप कर सकते हो, तो उसको तो करो ना। ये बात मुझे मेरे दिल को लगी है कि आप उसे करें। आप हैरान होंगे कि हमारे एक वो व्लॉगर हैं इब्रार, वाइल्डलैंड्स बाय इब्रार, वो पाकिस्तानी एक जर्मन बंदा है जो कि ट्रैवल करते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर पूरी दुनिया में। वो जर्मनी से पाकिस्तान गए, कोटली आज़ाद कश्मीर भी गए और वो इंडिया भी गए हैं, पूरा मिडल ईस्ट सारा। आजकल वो अफ्रीका में फिर रहे हैं। पिछले दिन उन्होंने एक व्लॉग किया रवांडा से। रवांडा अफ्रीका की एक छोटा सा मुल्क है एक, और बड़े ही यानी 20 साल उनकी नस्ल कशी होती रही है वहाँ, बहुत जो है ना वो वहाँ तबाही हुई है, मगर अब पिछले कुछ 15-20 साल से वो अमन में है। तो उस मुल्क को देखकर हैरान रह गया हूं मैं, जो उन्होंने अपनी वीडियोस में दिखाया है कि पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा सफाई उस मुल्क में है। यानी हैरानगी होती थी। मैं अफ्रीका में रहा हूँ, मैंने काम किया है, मैं साउथ अफ्रीका में रहा हूँ, वेस्ट अफ्रीका में रहा हूँ, काफ़ी वहाँ मैंने काम किया अफ्रीकन कंट्रीज़ में। लेकर रवांडा को देखकर मैं हैरान रह गया हूँ कि जो उन्होंने वहाँ वीडियोज़ में दिखाया है और जो उन्होंने कमेंट्री की है कि इससे साफ मुल्क मैंने देखा नहीं कहीं। तो बात यह है कि अगर अफ्रीका जैसे लोग अपने मुल्क को साफ रख सकते हैं, तो पाकिस्तानी, जो कि आप लोग हर चीज़ को कहते हो कि इस्लाम हमने थामा हुआ है, आप लोग जो है ना वहां जो नमाज और मस्जिद के नजदीक भी नहीं जाता, वो किसी दूसरे की मस्जिद के मीनार तोड़ने के लिए सबसे आगे होगा, तौहीन के लिए सबसे आगे नारा लगाकर जाकर किसी का गला काट देगा, या वहां जाकर वो बेशक वो हलविया हलवा लिखा हो किसी के कपड़ों के ऊपर और वो जाकर उसको मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अभी भी ये मुल्ला लोग उसके वो जो शर्ट वो उस औरत ने पहनी हुई थी उसको रख कर तलाश कर रहे हैं कि इसमें से कोई नुक्ता निकालो कि जिसकी वजह से हम FIR कटवाएं कि इस औरत ने वाकया बेहरमती की है। बेशर्मी की इंतहा है कि यानी अब भी डटे हुए हैं और तलाश कर रहे हैं कि वे जो कैलीग्राफी हुई थी उस कपड़े के ऊपर, इसके ऊपर ढूंढो कि कहीं ना कहीं से, वो आपने वीडियो देखी होगी कि वो मुल्ला साहब बैठ के सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि ढूंढो कोई ना कोई नुक्ता, कोई जेर जबर निकालो इसमें से, ताकि हमारा जो है ना वो मौक़िफ़ सही साबित हो और हम इसके लिए दंगा फसाद कर सकें। आप उसको छोड़ो, सफाई करो, अपने मोहल्ले की सफाई करो, अपने घर की सफाई करो। हमारा किरदार ये हो गया है कि हम लोग अपने घर के सेन को साफ करके बाहर सड़क पे फेंक देते हैं गंद, गली में फेंक देते हैं गंद को और नाली में फेंक देते हैं। हमारा दुकानदार सुबह सवेरे आता है और अपनी दुकान से झाड़ू करके वो जो उसके दुकान के आगे से नाली गुजर रही है पानी के बहाव के लिए, उसमें गंद गिरा के उसको बंद कर देता है और कहते हैं कि हम बहुत बड़े जो है ना वो सफाई पसंद हैं। क्या, जब आप अपने मोहल्ले को साफ नहीं कर सकते, अपने घर को साफ नहीं कर सकते, अपने जो गली कूचों को साफ नहीं कर सकते, क्यों? कि आपका जहन साफ नहीं है, आपकी ग्रूमिंग नहीं की है आपके लीडरों ने। ये जो आपकी वजीर आला, अगर ये मरियम नवाज साहिबा एक काम कर दें कि वो इस ना सिर्फ लाहौर को, पूरे पंजाब को ये कहें कि कम अज कम सफाई करो और सफाई की मुहिम चलाएं, टीवी के ऊपर लोगों को एजुकेट करें और उनको कहें कि जो दुकानदार अपनी दुकान के सामने से सफाई नहीं रख सकता, वो नाली भी उसी की जिम्मेदारी है, वो जो थड़ा उसने बनाया हुआ है वो भी उसी की जिम्मेदारी है कि वो साफ करे। अब मैं गया पिछले साल, वहां हम लोग गए, वो गंगा चोटी गए, पीर चनासी गए और मुख्तलिफ जगहों पे गए, झील सैफुल मलूक पर गए, लेकिन हर बंदा जूस पीता है और उसका जो वो खाली जो है ना वो बोतल है या वो डब्बा है उसको ऐसे सड़क पे उड़ा देते हैं, फेंक देते हैं। आप अपनी गाड़ी में नहीं रख सकते, आप वहां पजारोज लेकर फिरते हैं और अपनी गाड़ी में एक शॉपिंग बैग नहीं रख सकते कि जिसमें आप वो गंद डालकर आकर किसी और जगह पे जो है ना वो उसको डंप कर दें, बजाय इसके कि सड़क पे फेंकें। आपकी गाड़ी के आगे एक बाजारों वाला जा रहा होगा, वो बोतलें पीकर बाहर फेंक रहा है,
शर्म आती है देख कर कि आप लोगों की इखलाकी कदर ये है कि आप खुद अयाशियां करते हो और गंद रोड पे फेंकते हो और नालियां बंद कर देते हो। वहां छलियों वाला जो है वो छली को छीलता है और उसके जो वो ऊपर वो होता है छिलका उसको बाहर फेंक देता है। केला खाते हो आप उसको बाहर। ये तो आपकी इखलाकी कदरें हैं, आप इनको दुरुस्त करें। आप मुल्क को क्या बाकी जो है छोड़ दें आप कि आपने कोई पता नहीं क्या तूफान ले आना है वहां सियासत से, आप और कुछ नहीं कर सकते। अगर कम अज कम आप इतना कर दें मरियम बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब कि आप अली अमीन साहब अगर आप झील सैफुल मुलूक की सफाई करवा दें, बाबू सर टॉप पे जो गंद पड़ा हुआ है आप उसकी सफाई करवा दें। खुदा के लिए उस हुंजा में हम एक होटल में गए, बड़ा अच्छा एक व्यू पॉइंट था, एक छोटी सी जगह बनाई हुई थी, एक बंदे ने वो सियालकोट से जाकर वहां बिजनेस कर रहा था, राका पोशी का बड़ा खूबसूरत व्यू था। वॉशरूम में गए, उल्टी आने लगी उस वॉशरूम को देखकर, इतना गंद था वहां। क्या वहां आपका कोई इंस्पेक्टर नहीं है जो उसको चेक करे कि भाई आपने ये बिजनेस बनाया हुआ है तो ये वॉशरूम किसने साफ करना है? हमने उस मालिक से पूछा होटल के कि यार ये वॉशरूम देखो कितना गंदा है, तो उसने कहा जी यहाँ खाकरूब नहीं मिलते। खाकरूब नहीं है तो बिजनेस तो आपका है ना, आप क्यों नहीं उसको साफ करते? फिर उसने हमें वो जो जहां वो अपने कमरे में रहता था वो खोल के दिया कि वो साफ है। जी उसने अपना कमरा साफ किया हुआ था, उसका वॉशरूम साफ था, अवाम का वॉशरूम साफ नहीं था जिससे वो बिजनेस चला रहा है। तो ये है हमारी इखलाकी कदरें। और खुदा के लिए अपने आप को अगर आप दुरुस्त कर लें, अगर आप आज शाम को जाकर सोए हर बंदा और जाकर ये देखे कि क्या मैंने आज कम अज कम कोई इतना अच्छा काम किया है कि किसी दूसरे को तकलीफ ना हुई हो। और तो और छोड़ें, यहाँ कनाडा में हमारे मुसलमान लोग बड़ा यहाँ के वो जो वॉशरूम में पानी इस्तेमाल नहीं करते, वो टॉयलेट रोल इस्तेमाल करते हैं। मगर आप लोग कोई लोग बोतलें ले जाते हैं ताहरत के लिए कुछ और। यहाँ हमारे जो मुसलमान क्या करते हैं कि पहले उस टॉयलेट सीट के ऊपर सारे जो टॉयलेट रोल है उसको खोल कर वहां बिछाएंगे, उसकी सफाई करके ऊपर बैठेंगे। चलो आपने वो कर लिया, बाद में उसको बिन में तो डालो खुदा के लिए यार, उसको फ्लश कर दो उसी जो है फ्लश में डालकर, नहीं उसको उसी तरह छोड़कर आ जाएंगे। बाद में जो गोरे लोग जाते हैं वो लानत भेजते हैं कि ये कौन है जो अभी निकला था इस वॉशरूम से। अगर इसने ये सारा कुछ किया है तो हमें क्यों तकलीफ में डाल के गया है? कि आपको आपके बाद आने वाले बंदे का ख्याल नहीं है कि वो जब यहाँ आएगा वो देखेगा कि सारे फर्श के ऊपर आपने पानी गिराया हुआ है और फिर आपने वो सारे टिश्यू रोल जो है ना वो वहां सीट के ऊपर छोड़कर आप आ गए हो, कोई उसकी सफाई नहीं की है। तो ये आपका ईमान है? आप अपने आप को तो साफ रख रहे हो कि शायद आपके ऊपर कोई पेशाब का या कोई कतरा ना गिर जाए, आपने नमाज पढ़नी है। और खुदा ताला आपकी नीतियों को जानता है, अगर कोई कतरा गिर भी गया तो खुदा ने हो सकता है कि आपकी वो नमाज ज्यादा कबूल कर ली हो बजाय इसके कि आपने वो सारा गंद उस वॉशरूम में डाल के वो आपके बाद आने वाली मखलूक को जो है ना वो आपने तकलीफ में जो है ना वो डाल दिया है। तो ये हमारी इखलाकी कदरें हैं कि जब अपने आप की सफाई नहीं करोगे तो माशरा कैसे साफ होगा? आप लोगों ने सिर्फ एक तरफ लोगों को लगा दिया है कि बस जो है ना तौहीन नहीं होने देनी है, बाकी जो है ना वो सब कुछ जो मर्जी होता रहे वहां। खुदा के लिए अपने अंदर को टटोलो और रात को जब सो तो देखो कि क्या हमने आज कहीं बाहर कोई गंद फेंका है, कोई बोतल फेंकी है, कोई वो डब्बा खाली फेंका है, या कम अज कम चुन लिया है। यहाँ जितने बूढ़े लोग हैं हर सैटरडे संडे को वो खुद निकलते हैं गार्बेज बैग लेकर और सड़कों की सफाई कर रहे होते हैं। उनको कोई पैसा नहीं देता, उनको कोई कुछ नहीं देता, खुद कर रहे होते हैं। मगर वहां देखें कि वो उधर आप ऊपर वो कोटली का जहां का मैं रहने वाला हूँ वो शारदा व्यू पॉइंट तो बना दिया है, उसके परली दरिया की तरफ देखें तो आपको उल्टी होगी कि वहां कितना गंद नीचे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक पीक सी है और वहां सारे बोतलें पी कर नीचे फेंक रहे हैं और नीचे डंप लगा हुआ है जो है ना वो उस गंद का। तो आपके पार्कों की यही हालत है। तो खुदा के लिए अगर ये मरियम बीबी एक काम कर दे तो मैं कहूंगा कि ये बड़ी कामयाब वजीर आला है। अगर इस पंजाब में से गंद साफ कर दें, जमीनी गंद भी साफ करें और ज़हनी गंद भी साफ करें, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तो अगर आपको हमारी ये एक अच्छी बात पसंद आई है तो ज़फरनामा को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें और दुआ करें कि खुदा ताला हमारी कौम को कम अज़ कम और कुछ नहीं तो ज़मीनी सफाई रखने की भी तौफीक दे और ज़हनी सफाई रखने की भी तौफीक दे।